कल का पाठ आप सबको समझ में आ गया होगा। आज कौन सा सूत्र पढ़ना है? शेषे लृड यदौ। शेषे सप्तमी का एक वचन, लृड प्रथमा का एक वचन, अयदौ सप्तमी का एक वचन। न यदि अयदि तस्मिन् अयदौ। अनुवृत्ति है चित्रीकरण 151 तक, यानी इसी सूत्र तक है। धातु प्रत्यय परश्च। कहते हैं यच्च यत्राभ्याम अन्यः यह स शेषः। शेषे कहा तो कस्मात् शेषः, तो यच्च यत्राभ्याम अन्यो यह स शेषः तस्मिन् उपपदे चित्रीकरणे गम्यमाने धातोः लृट् प्रत्ययो भवति अयदौ यदि शब्दश्चेत न प्रयुज्यते। तो यच्च यत्र से शेष, जो अन्य वो शेष, उनके उपपद रहते है ना, चित्रीकरण अर्थात आश्चर्य गम्यमान हो तो धातु से लृट् प्रत्यय होगा। एक शर्त और रख दी कि उसमें यदि शब्द का प्रयोग न किया गया हो। उदाहरण है अंधो नाम मार्गे क्षिप्रम यास्यसि अथवा यास्यति, बधिरो नाम व्याकरणम पठिष्यति आश्चर्यमेतत्। तो यहाँ पर यच्च यत्र का प्रयोग नहीं किया गया और यदि का भी प्रयोग नहीं किया गया, पर आश्चर्य गम्यमान है। अंधा होकर जल्दी जल्दी मार्ग में चलेगा, बहरा होकर के जल्दी जल्दी शीघ्रता से व्याकरण पढ़ेगा या पढ़ा, ठीक है ना, यह आश्चर्य की बात है। तो उदाहरणों में कुछ विशेष वो नहीं है सिद्धियों में, किंतु हाँ ऐसे ऐसे प्रयोगों में भी आप लृट् लकार का प्रयोग कर सकते हैं। उताप्यो समर्थयोर्लिंग। उताप्यो सप्तमी का द्विवचन, समर्थयो सप्तमी का द्विवचन, लिंग प्रथमा का एक वचन। उतश्च अपिश्च इति उतापी तयोः उताप्यो। समानः अर्थौ ययोः तौ समर्थौ, है ना, तयोः समर्थयोः। यहाँ बहुव्रीहि समास है, वहाँ इतरेतर द्वंद्व है। उत और अपि, उतापी, और समान अर्थ है जिनका। जिनका किनका? उत और अपि का। और ऐसे तो बैठा करो, उत और अपि का अर्थ करेंगे उत अपि समानार्थयोः उताप्योः उपपदयोः। कैसे अर्थ कर देंगे? समर्थयोः उताप्योः उपपदयोः धातोः लिंग प्रत्ययः परश्च भवति। तो यहाँ पर उत और अपि समान अर्थ वाले हों, एक अर्थ वाले हों, ऐसे उत अपि उपपद में हों तो धातु से क्या होता है? लिंग लकार होता है। उदाहरण है उत कुर्यात्, अपि कुर्यात्। तो वैसे अपि का अर्थ भी होता है, उत का अर्थ और होता है, किंतु यहाँ पर दोनों का अर्थ क्या होगा? हाँ, उत और अपि दोनों स्वीकार अर्थ में है। उत कुर्यात्, हाँ करे, अपि कुर्यात्, प्रश्न किया क्या यह करे? उत कुर्यात्, हाँ करे, अपि कुर्यात्, हाँ करे, ठीक है। उत पठेत, अपि पठेत, सिद्धि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, कुर्यात और पठेत के, यहाँ पर हम उसको नहीं बताएंगे। और उधर था ना वो ताप्यो हो लिंग निमित्ते, तो यदि उसका होगा तो यहाँ पर भूतकाल तो है नहीं, वहाँ पर भूते की भी निवृत्ति थी, तो यहाँ भूतकाल नहीं है, यहाँ पर पढ़े करे इस अर्थ में है तो हो जाएगा। काम प्रवेदने कच्चिति। काम प्रवेदने सप्तमी का एक वचन, अकच्चिति सप्तमी का एक वचन। कामस्य प्रवेदनम इति काम प्रवेदनम। तस्मिन् काम प्रवेदने। कामः इच्छा, प्रवेदनम प्रकाशनम, इच्छायाः प्रकाशनम। काम प्रवेदनम का अर्थ क्या हो गया? इच्छायाः प्रकाशनम। न कच्चित् अकच्चित्, तस्मिन् अकच्चिति। लिंग धातु प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति है। अर्थ होगा सूत्र का, काम प्रवेदने गम्यमाने धातोः अकच्चित शब्दे उपपदे लिंग प्रत्यय परश्च भवति। इसको बल्कि पहले लगा लीजिए, अकच्चित शब्दे उपपदे काम प्रवेदने गम्यमाने धातोः लिंग प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं है ना, अकच्चित यानी कच्चित शब्द उपपद में न हो, और कोई भी शब्द उपपद में हो किंतु कच्चित शब्द उपपद में न हो, और काम प्रवेदन यानी अपनी जो इच्छा, अपना जो अभिप्राय है उसको कहना, अपने अभिप्राय को कहना, है ना। तो इसमें वर्तमान जब धातु होगी तो उससे भी लिंग प्रत्यय होगा। जैसे कामों में भुंजीत भवान,
मेरी इच्छा है कि आप भोजन कर लें। कामों में अधीयित भवान, है ना, मेरी इच्छा है कि आप पढ़ लें। का अभिलाषों में भुंजित भवान, तो उसके द्योतक तो शब्द प्रयोग करने पड़ेंगे ना, कि मैं मतलब वो अपने अभिप्राय का कथन करना चाह रहा है। तो कामों में भुंजित भवान, अभिलाषों में भुंजित भवान। भुंजित की सिद्धि पहले बताइए आपको। तो मेरी इच्छा है कि आप भोजन करें। तो यहाँ पर काम प्रवेदना हो गई। संभावने लमिति चेत सिद्धा प्रयोगे। संभावने सप्तमी का एक वचन। अब एक अलम अव्यपदम इति अव्यपदम चेत अव्यपदम सिद्धा प्रयोगे सप्तमी का एक वचन। ये देखने में सूत्र बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, है ना। शब्दों भी जो प्रयोग है, शब्द भी थोड़े से कठिन कठिन शब्द हैं, किंतु वैसे देखा जाए तो सूत्रों में कुछ विशेष नहीं है। न प्रयोग अप्रयोग सिद्ध अप्रयोग यस्य स सिद्धा प्रयोग प्रयोगे। ठीक है। संभावनम, संभावनम का अर्थ क्या होता है? क्रियासु शक्तेः निश्चयः संभावनम, किसी क्रिया में शक्ति का निश्चय। अर्थ करेंगे अलम पर्याप्तम इति संभावने अर्थे वर्तमानात् धातोः लिंग प्रत्ययः भवति सिद्धश्चेत् अलमः अप्रयोगः। क्या अर्थ हुआ? वहां से लेते हम लोग। अलम का अर्थ क्या होता है? पर्याप्तम। ठीक है ना। तो अलम पर्याप्तम इति संभावने अर्थे वर्तमानात्, अलम इति आया था ना यहाँ पर, तो अलम इति संभावने अर्थे वर्तमानात् धातोः लिंग प्रत्ययः परश्च भवति सिद्धा प्रयोगश्चेत्, है ना। कस्य सिद्धा प्रयोगः? अलमः एव। ठीक है ना। तो सिद्धश्चेत् अलमः अप्रयोगः। क्या अर्थ हुआ? बोलिए एक बार आप लोग। अलम इति संभावने अर्थे वर्तमानात् धातोः लिंग प्रत्ययः भवति सिद्धश्चेत् अलमः अप्रयोगः। कहते हैं कि अलम अर्थात पर्याप्तम, इस प्रकार से संभावना अर्थ गम्यमान हो तो धातु से लिंग प्रत्यय होता है, किंतु जिस अलम अर्थ का आप वहां पर समझना चाह रहे हैं, अलम अर्थ का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर अलम का अर्थ तो गम्यमान हो किंतु अलम का प्रयोग न हुआ हो, यानी संभावना अर्थ जिससे द्योतित होना है वो शब्द प्रयुक्त न हुआ हो, किंतु उस शब्द का अर्थ वहां पर सिद्ध हो। सिद्ध प्रयोग, है ना। सिद्धा प्रयोग कह दिया तो वहां पर अर्थ तो सिद्ध है किंतु शब्द का प्रयोग न हुआ हो। कौन सा अर्थ सिद्ध है? संभावना। कौन सा अर्थ सिद्ध है? संभावना। इसी प्रकार से वही जो अलम अर्थ है, पर्याप्त अर्थ है, समर्थ अर्थ है, वो अर्थ वहां पर गम्यमान हो रहा हो किंतु उस शब्द का वहां पर प्रयोग न हुआ हो। उदाहरण से और स्पष्ट होगा। तात्पर्य हो गया यत्र गम्यते चार्थः न च प्रयुज्यते शब्दः सह सिद्धा प्रयोगः। स्थानीय के लिए भी यही बात आई थी। यत्र गम्यते अर्थः न च प्रयुज्यते शब्दः स स्थानी। इसी प्रकार यत्र गम्यते अर्थः न च प्रयुज्यते शब्दः सह सिद्धा प्रयोगः। अर्थ न अर्थः सिद्धः शब्दस्य च अप्रयोगः। उदाहरण है अपि पर्वतं शिरसा भिन्द्यात् अपि वृक्षं हस्तेन त्रोटयेत्। अपि पर्वतम शिरसा भिन्द्यात्, यह तो सिर से पर्वत तोड़ सकता है, तो पर्वत को तोड़ सकता है इतना उसमें सामर्थ्य है। ठीक है ना। तो क्रिया में शक्ति का निश्चय,
है ना, कि ये तोड़ सकता है, इतनी शक्ति इसके पास है, ये अर्थ गम्यमान हो रहा है। किंतु समर्थः, पर्याप्तः, अलम इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे उधर था अलम मल्लो मल्लाया, यह पहलवान उस पहलवान से लड़ने में समर्थ है, तो वहां पर उस अर्थ को द्योतित करने के लिए अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। किंतु यहाँ पर अलम शब्द का, समर्थ शब्द का, पर्याप्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। पुनरअपि वो अर्थ यहाँ पर गम्यमान है। कैसे है? अपि, है ना, अपि पर्वतम शिरसा भिन्द्यात्, या तो अपने सिर से पर्वत को तोड़ दे, इतनी इसकी शक्ति है। अपि वृक्षम हस्ते न त्रोटयते, तो हाथ से वृक्ष को तोड़ सकता है। ठीक है, तो यही है सिद्धि। क्या करोगे यहाँ पर? भिन्द्यात्, भिन्द्यात् में क्या हो गया? भिद या सुट, सुट सुटिप है, उसके बाद रुधादिभ्यश्नम से श्नम कर लीजिए। भिंद यास सत, फिर लिंग सलोपनंत्य से दोनों सकार का लोप कर देंगे। भिंद्या तिप का ति, इतश्च से लोप, भिंद्या। विभाषा धातु संभावन वचने यदि, विभाषा प्रथमा का एक वचन, धातु सप्तमी का एक वचन, संभावन वचने सप्तमी का एक वचन, अयदि सप्तमी का एक वचन। ऊपर वाले पूरे सूत्र की अनुवृत्ति 155 अर्थात इस सूत्र तक आती है। ठीक है, इस सूत्र के ऊपर वाले पूरे सूत्र की अनुवृत्ति यहां तक आएगी। संभावने लमिति चेत सिद्धा प्रयोगे की। यहां पर है संभावनम उच्यते ये न तत् संभावन वचनम तस्मिन् संभावन वचने, न यत् अयत् तस्मिन् अयदि। अब उदाहरण देंगे। कहते हैं संभावन वचने धातौ उपपदे, अर्थ तो ऊपर से गम्यमान था इसलिए यहाँ पर संभावन वचने कर दिया। संभावन वचने धातौ उपपदे यत् शब्द वर्जिते सिद्धा प्रयोगे अलमर्थे संभावने धातोः विभाषा लंग प्रत्ययः परश्च भवति। लंग प्रत्यय नहीं, लिंग प्रत्यय। ठीक है, फिर से बोलिए अर्थ क्या होगा? संभावन वचने धातौ उपपदे यत् शब्द वर्जिते सिद्धा प्रयोगे अलमर्थे संभावने धातौ विभाषा लिंग प्रत्यय परश्च भवति। कहते सारी शर्तें वहीं पे दे दी। विभाषा है ना, विकल्प से होगा। सूत्र की सारी शर्तें हैं। एक चीज बस और बता दी है कि यहाँ पर संभावन वचन धातु उपपद में होनी चाहिए। संभावन वचन धातु उपपद में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी संभावन अर्थ वाली मतलब संभावना गम्यमान हो रही हो और अलम शब्द का प्रयोग न किया हो किंतु उसका अर्थ गम्यमान हो तो धातु से लिंग प्रत्यय होता है। उदाहरण देखो, संभावयामि भुंजीत भवान, मैं संभावना करता हूं कि आप खाएंगे। तो जो संभावना होगी ना वो भविष्य काल वाली ही होती है, इसलिए तो संभावन अर्थ में वर्तमान धातु कौन सी है? भोक्ष्यते नहीं, हाँ भाई भुज धातु है। तो हमने 2 बार किया, एक बार भविष्य काल करेंगे क्योंकि संभावना भविष्य काल होगी। संभव है आप ऐसा कर सकती हैं, मतलब अभी किया नहीं है, कर सकेंगे तो हमेशा भविष्यकालिक होगी, इसलिए पक्ष में हम ऋट लकार का प्रयोग करेंगे। तो भुंज धातु है जो कि संभावना अर्थ में वर्तमान है। ठीक है ना, और संभावन को कहने वाली धातु कौन सी है? संभावयामी। तो संभावयामी ये उपपद है और आप खाएंगे, इतना आप खा सकते हैं, समर्थ हैं आप इतने खाने में। तो इस प्रकार से वो अलमर्थ भी वहां पर द्योतित है और साथ साथ उसका प्रयोग भी नहीं किया गया है, तो लिंग लकार कर दिया और एक बार ऋट लकार कर दिया। संभावयामी भुंजित भवान, संभावयामी भोक्ष्यते भवान, मत हटाइए, लगता है आप इतना खा लेंगे, खाएंगे। इसी प्रकार से अवकल्पयामी, संभावयामी, अवकल्पयामी, ये दोनों ही उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हेतु हेतु मतोर लिंग, हेतु हेतु मतो हो सप्तमी का द्विवचन, लिंग प्रथमा का एक वचन। हेतुश्च हेतुमत चेति हेतुमति तयोः हेतु हेतुमतो हो। अर्थ करेंगे, हेतु कारणम, हेतुमत कार्यम अथवा फलम।
हेतुभूते हेतुमति चार्थे वर्तमानात् धातुः विभाषा लिंग प्रत्ययः भवति परश्च। कहते हेतुभूते हेतुमति चार्थे, हेतु होना चाहिए, हेतुभूत यानी कारणभूत, जब केवल फल नहीं, केवल कार्य नहीं अपितु कारण भी वहां पर हो और कार्य भी हो, तो कारण और कार्य जहाँ दोनों उपस्थित होगा उसमें वर्तमान धातु से विकल्प से लिंग प्रत्यय होता है। उदाहरण है दक्षिणेन चेद यायात न शकटम पर्या भवेत, वहां पर रिंग लकार कर दिया था हमने, लिंग का निमित्त था तो हमने रिंग लकार कर दिया। यहाँ पर उसी हेतु हेतु मत भाव में हम केवल लिंग लकार करेंगे। दक्षिणेन चेद यायात न शकटम पर्या भवेत, दक्षिण से यदि आएगा तो छकड़ा नहीं गिरेगा। यदि कमलकम आह्वयेत न शकटम पर्या भवेत, और यदि कमलक जो सारथी है, जो गाड़ी चलाने वाला है, यदि उसको बुला लेगा तो भी गाड़ी नहीं गिरेगी, छकड़ा नहीं पलटेगा। किंतु यहाँ पर क्रियातिपत्ति नहीं है, वहां पर क्रियातिपत्ति थी कि हेतु हेतु मत होने पर यदि क्रिया का उल्लंघन हो गया तो रिंग लकार होगा, और जहां पर हेतु हेतु मत होगा किंतु क्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है, यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि वो नहीं बुला पाएगा, बस बता रहे हैं कि यदि तुम वहां से आओगे तो ऐसा नहीं होगा। यदि तुम कमलक को बुला लोगे तो वो भली प्रकार से गाड़ी चला लेता है तो तुम्हारी गाड़ी नहीं पलटेगी, उस उबड़ खाबड़ मार्ग में भी ठीक ठीक चली जाएगी। यहाँ क्रिया को उल्लंघन नहीं हुआ कि ना तुम बुला पाओगे और ना ऐसा होगा, बस बता रहे हैं। इसी प्रकार अगला है जैसे दक्षिणेन चेद यास्यति न शकटम पर्या भविष्यति, यदि दक्षिण से जाएगा तो छकड़ा नहीं गिरेगा, विकल्प से कहा है तो एक बार रिंग लकार होगा, एक बार क्रियातिपत्ति में ही रिंग होगा, अन्यथा लिंग और लिट लकार ही रहेगा। क्रियातिपत्ति माने क्रिया का उल्लंघन, तो ये उसमें रिंग लकार होगा। चलें आगे। यहाँ पर एक भविष्यद अधिकारे चेति वक्तव्यम, मतलब ये जो सूत्र है इसमें भविष्यत का अधिकार कर देना चाहिए, इसीलिए मतलब यहाँ पर भविष्यत काल में ही ये सूत्र लगेगा, भूत में नहीं लगेगा कि दक्षिण से आता तो छकड़ा नहीं गिरता, उसके लिए नहीं करेंगे। पीछे तो हम लोग कर रहे थे ना, भविष्यत भूत वर्तमान सभी में कर रहे थे, गर्हा चित्रीकरण इत्यादि में, किंतु यहाँ पर केवल भविष्यत में ही होगा। इच्छार्थेषु लिंग लोटौ, इच्छार्थेषु सप्तमी का बहुवचन, लिंग लोटौ सप्तमी का द्विवचन। इच्छा अर्थ ये शांत इच्छार्था तेषु, हाँ प्रथमा का द्विवचन, ठीक है ना। इच्छार्थेषु सप्तमी का बहुवचन, लिंग लोटौ प्रथमा का। इच्छा अर्थ ये शांत इच्छार्था तेषु लिंग च लोट चेति लिंग लोटौ। अर्थ इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातोः लिंग लोटौ प्रत्ययौ भवतः। इच्छार्थक धातु यदि उपपद में हो तो धातु से लिंग और लोट प्रत्यय होते हैं। उदाहरण है इच्छामि भुंजित भवान, इच्छामि भुंक्ताम भवान, कामये भुंजित भवान, कामये भुंक्ताम भवान। तो इच्छा में तो मैं चाहता हूँ आप ऐसा कर लें, तो उसमें लोट लकार भी होगा और लिंग लकार भी हो जाएगा। तो भोंगताम कैसे बन जाएगा, वही भुंजत, उस प्रतीतात्मन पदानाम ठहरे से एत हो जाएगा, भोंगते बन जाएगा सबको इत्यादि होकर के, फिर आमेतः लग जाएगा, ठीक है। आमेतः से क्या हो जाएगा, एकार को आम आदेश हो जाएगा, तो भोक्ताम बन जाएगा। समान कर्तृकेषु तुमुन, समान कर्तृकेषु सप्तमी का बहुवचन एक वचन। समान कर्ता ये शांते समान कर्तृका तेषु समान कर्तृकेषु। इच्छार्थेषु की भी निवृत्ति आ रही है। समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातोः तुमुन प्रत्ययः परश्च भवति। समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु, समान कर्ता वाली इच्छार्थक धातु के उपपद रहते धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, देवदत्तः भोक्तुम इच्छति। अब यहाँ पर देखो, इच्छति धातु का प्रयोग उपपद में है, और जिस धातु इच्छति धातु उपपद में है और वो समान कर्ता वाली होनी चाहिए, यानी एक और धातु होनी चाहिए, तब तो दो धातुओं का समान कर्ता होगा। तो दूसरी धातु कौन सी ले ली, भुज। दोनों का कर्ता कौन है, देवदत्त। देवदत्त खाना चाहता है तो इच्छति उपपद में है, किंतु वो भी, उसका भी कर्ता देवदत्त है और खाना भी कौन चाह रहा है, वो भी देवदत्त ही चाह रहा है। तो देवदत्तः भोक्तुम इच्छति। तो ये जो तुमुन प्रत्यय का सूत्र है
वो इससे होता है और ये समानकर्ता वाली धातु होनी चाहिए। देवदत्तः वांछति भोक्तुम, देवदत्तः वष्टि भोक्तुम, वष्टि मने भी चाहता है, वशकांतौ। कामयते भोक्तुम, कामयते पठितुम, भोक्तुम बन जाएगा भोजतुम, गुण होकर के भोजतुम, चोहकुहु भोक्तुम। भोक्तुम के रूप कैसे चलेंगे? क्यों? किससे? तद्धित है क्या ये जो तद्धित शस्त्र होते हैं? कृन्वेजंत है। क्यों? अमंत की मकारांत है। अमंत क्यों अपने आप निकाल लिया? क्या अर्थ है कृन्वेजंत का? हाँ, मकारांत कहा गया है, अमंत नहीं कहा गया है। तो मकारांत है तुम, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। लिंग च, लिंग प्रथमा का एक वचन च अव्ययपदम। समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातु लिंग प्रत्ययो भवति। समान कर्ता वाली है ना, इच्छति इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते भी धातु से लिंग प्रत्यय भी होता है। भुंजीय इति इच्छति, अधीयेय इति अभिलषति, खाऊं ऐसा चाहता है, पढ़ूं ऐसा चाहता है। भुंजीय की सिद्धि कैसे करोगे? भुंजी तो बनाया था ना, पहले बनाया था। यासुट, यहाँ पर यासुट तो होता नहीं है, सीयुट होता है। क्या होता है इसमें? सीयुट होता है, ठीक है ना। सीयुट का क्या शेष बचता है? ई बचता है, ठीक है। वही लिंगा सलोपो नंत्यस्य से लोप हो जाएगा। तो भुंज ई सुट ता, उसके पश्चात हम लोप इत्यादि कर लेते हैं। किंतु जो भुंजी है वो उत्तम पुरुष के एक वचन का है, तो उसमें तो तकार थकार नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ पर सुटागम नहीं होगा। तो भुंज सीय इट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सीट का सा चला जाएगा, भुंज ईय ई, इटोत सूत्र लग जाता है। कौन सा सूत्र लग जाएगा? इटोत। उससे क्या हो जाएगा? इट के स्थान पे अत आदेश हो जाएगा, ठीक है। तकार की यहाँ पर इत संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? भुंजीय अ, भुंजीय। इसी प्रकार से अधीय, अधीय की सिद्धि आपने पहले पढ़ी हुई है। अधि इंग अध्ययने, और उधर सीयुट का ई रहेगा, अकस्मण दीर्घ लग जाएगा। अधीय अ, अधीय। सिद्धि आप लोग एक बार फिर से विचार लीजिएगा। इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने, इच्छार्थेभ्य पंचमी का बहुवचन, विभाषा वर्तमाने, इच्छा अर्थ येषां ते इच्छार्थाः तेभ्यः इच्छार्थेभ्यः। इच्छार्थेभ्यः धातुभ्यः वर्तमाने काले विभाषा लंग प्रत्ययः परश्च भवति। इच्छार्थक धातुओं से, उपपद रहते नहीं अपितु इच्छार्थक धातुओं से वर्तमान काल में विकल्प से लिंग प्रत्यय होता है। तो वर्तमान काल में नित्य लट की प्राप्ति थी, यहाँ पर लिंग का भी विधान कर दिया, इसलिए पक्ष में लट भी होगा। इच्छेत इच्छति, कामयेत कामयति, वांछेत वांछति। क्या अर्थ हो गया? इच्छेत का अर्थ हो गया चाहता है, इच्छति मने भी चाहता, वर्तमान काल में हो रहा है, न कि इच्छेत का अर्थ हो जाएगा चाहे, अपितु चाहता है। कमेरणिंग है ना, इसमें कामयते में क्या लगेगा सूत्र आपका? कमेरणिंग। कमेरणिंग से क्या हो जाएगा? निंग, और वृद्धि कर लेंगे तो बन जाएगा कामी, सनाद्यंता धातु कामे अत कामयत। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष